नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हर ब्रह्मचारी व्यक्ति को जानना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है या आरंभ कर रहा है, उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए। सामान्यतः दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि चाय का सेवन ब्रह्मचर्य पालन के समय करें या ना करें। ना करें तो क्यों ना करें, और इसके साथ ही अगर ये आदत छूट नहीं रही है तो ब्रह्मचर्य पालन में ये क्या प्रभाव डालती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक शब्द है वो विद रिसर्च के साथ आपसे शेयर किया जा रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे कि चाय जो है उसके नुकसान क्या होते हैं। तो बहुत सारी शोधों के द्वारा मेडिकल लाइन के अंदर शोधें हुई हैं, उससे पता लगा है कि चाय के अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं कैफ़ीन। और कैफ़ीन जो भी अपने शरीर के अंदर ज़्यादा मात्रा के अंदर लेता है, ये जो कैफ़ीन होता है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसके साथ ही ये नींद को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति ज़्यादा चाय पीता है, आपको पता है कि उसको नींद गहरी नहीं आती, नींद कम आती है। और ब्रह्मचारी व्यक्ति के लिए नींद आए चाहे कम, लेकिन गहरी आना अति आवश्यक है। इसलिए जो चाय का सेवन कम से कम कर दें या बंद कर दें, क्योंकि इससे आपकी नींद गहरी नहीं होगी अगर चाय पीते हैं तो। और नींद गहरी नहीं होगी तो आपको बुरे विचार, स्वप्न दोष या काम वासना स्वप्न के रास्ते से आपको सता सकती है। तो इसलिए पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अत्यधिक जब भी चाय का सेवन करते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे पेट पर। पेट के विकार, एसिडिटी, गैस, तेजाब ऐसी प्रॉब्लम बनती है। इससे क्या होता है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है। और जिस व्यक्ति का पाचन तंत्र खराब हो जाएगा उसके अंदर पचाने की क्षमता कम होगी, इसके साथ ही वीर्य बनने की मात्रा घट जाएगी। तो वो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है उसके अंदर वीर्य की मात्रा कम हो जाएगी, अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी नहीं। इसलिए आपको चाय का सेवन दूसरे पॉइंट के हिसाब से भी कम करना चाहिए। नंबर 3 पर बात करें तो बाज़ार के अंदर जो भी चाय उपलब्ध होती है, आपने देखा होगा कि हल्का सा उसको मसलने पर रंग वगैरह छोड़ने लग जाती है। तो बहुत सारी चाय ऐसी है मार्केट के अंदर जिनके अंदर कलर देने के लिए, वैसा कलर देने के लिए केमिकल मिलाए जाते हैं। तो वो भी केमिकल आपके सेहत के लिए अति हानिकारक हो सकते हैं। इसके साथ ही जो व्यक्ति अत्यधिक चाय पीता है उसके शरीर के अंदर विटामिन, मिनरल्स आदि की कमी आती है। यानी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो हमारे शरीर से कम हो जाते हैं। तो इसलिए ब्रह्मचर्य पालन जो व्यक्ति करना चाहता है उसको चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कई व्यक्ति ऐसे होते हैं या कई युवा ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक चाय का सेवन कर रहे हैं और अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन शुरुआत की है, तो उनके लिए क्या सलाह है। तो सबसे पहले बता दूं कि उनके लिए 2-3 सलाहें हैं। तीनों सलाहें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। नंबर 1 पर आप दिन में जितनी चाय पीते हो उसको गिन लो। 5 चाय, 3 चाय, 2 चाय गिन लो। और कोशिश करो कि 5 या 7 दिन के बाद में जो गिनती है वो एक कम हो जाए। यानी अगर वो व्यक्ति 8 चाय पीता है तो वो 3-4 दिनों के अंदर उसको 7 कर लो। कोई 3 पीता है तो 3-4 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर उसको 2 कर लो। तो इस प्रकार उसको कम किया जा सकता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति चाय पीता है बोलते हैं रहा नहीं जाता सर, या मैं काम करता हूँ, ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ, इसके साथ ही मैं ऑफिस वर्क वगैरह करता हूँ, तो उसके लिए चाय पीना अति आवश्यक है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, उनको चाय पीने से पहले 1 गिलास पानी पीना चाहिए। जब भी जितनी बार भी आप चाय पिएंगे तो 1 गिलास पानी उससे पहले पी लीजिए। इससे क्या होगा कि चाय का जो गुण है, जो भी आपके पाचन तंत्र को, जैसे मान लो चाय के अंदर जो हानिकारक तत्व है वो आपको प्रभावित नहीं कर पाते। जैसे आपके पेट के अंदर प्रॉब्लम होने वाली, तो आपने पहले से 1 गिलास पानी पी लिया तो उसके ऊपर 1 कप चाय पिएंगे तो चाय का असर एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ऐसे करना है कि 1 गिलास पानी पहले पी लेना है। इसके साथ ही कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि सर चाय का तो सेवन करता हूँ, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हूँ, अब क्या करूँ। तो ध्यान रखिए, अगर आप चाय भी पीते हैं तो आपने इस चीज़ को दिमाग पर हावी मत नहीं होने देना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन शारीरिक से ज़्यादा मानसिक तरीके से होता है। शरीर से ज़्यादा ब्रह्मचर्य पालन मानसिक तरीके से होता है।
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे चिंतन करने लग जाते कि मैं तो चाय पीता हूँ, मेरा ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो रहा, मैं तो चाय पीता हूँ, मेरा ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो रहा। तो उन व्यक्तियों की उस थॉट के कारण ऑटोमेटिक क्या होता है कि उसका ब्रह्मचर्य नाश होता है। जैसे मान लो जिस दिन उसने 5-7 चाय पी ली या 1-2 चाय फालतू पी ली, फिर वो उसका चिंतन करेगा कि आज मैंने 2 चाय ज़्यादा पी ली, जबकि ब्रह्मचर्य पालन का तो ये नियम था। तो उसको बहुत ज़्यादा संभावना है कि रात के अंदर स्वप्न दोष या फिर बिना सपने के ही ब्रह्मचर्य का नाश हो जाएगा। तो इसमें दोनों ही तरीके हैं, या तो आप बिल्कुल चाय को बंद ही कर दीजिए, 1 दिन में नहीं, 5 दिन, 10 दिन, महीने में। दूसरा तरीका है कि अगर चाय पीते हैं तो आप उससे पहले पानी पीना स्टार्ट कीजिए। और तीसरा तरीका ये है कि अगर आप पीते भी हैं काम के कोई कार्य को लेकर या आपके ऑफिस वर्क को लेकर, तो आपको उस चाय का चिंतन नहीं करना है। ये तीनों विधियां आप अपना सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी यही है कि ऐसे व्यक्ति को चाय त्याग ही देनी चाहिए जो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है। फिर भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं या फिर वर्किंग है, वो संन्यास तो ले नहीं सकते या उन्होंने संन्यास लिया नहीं है, तो उनके लिए ऐसा संभव भी नहीं है भी सब चीज़ें त्याग दी जाए। तो उन व्यक्तियों को शारीरिक ब्रह्मचर्य से ज़्यादा मानसिक ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना है, तो उस बारे में चिंतन नहीं करना। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें, और इसके साथ ही नई जो वीडियो आप चाहते हैं उसके बारे में कमेंट अवश्य किया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।